नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आत्मन पर। आज हम स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, आपका फ्रोजन शोल्डर हो गया, सभी को कवर करने वाले हैं केवल और केवल एक ही वीडियो में। तो आप बने रहिए। तो सबसे पहले अभी हम लेट कर करने वाले हैं। पेट के बल आराम से लेट जाइए। लेटने के बाद अपने दोनों हथेलियों को सामने की तरफ लेकर के जाइए, माथे को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए केवल और केवल गर्दन को उठाएंगे। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 2, 3, 4, 5। और इस अभ्यास को आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। 5-5 के 3 सेट या 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने हाथ को लिफ्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। गुड। अब इसी प्रकार अपने हाथ को थोड़ा सा और अपनी तरफ स्लाइड करते हुए अपर बॉडी को अब अपर स्पाइन से थोड़ा सा नीचे अपने गर्दन के जस्ट निचले हिस्से पर प्रभाव डालते हुए अपने कोहनियों को सीधा करते हुए ऊपर लेकर के जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब धीरे धीरे और अपने पास लेकर के आइए अपनी हथेलियों को, माथे को जमीन से लगाइए, कोहनी को सीधा करते हुए ऊपर आइए। 1, 2। अपनी पसलियों के जस्ट पिछले हिस्से पर इसके इम्पैक्ट को फील कीजिए। कर्व लेके आइए अपने चेस्ट के जस्ट पिछले हिस्से पर। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब धीरे धीरे अपने हथेली को और अपने पास लेकर के आइए। अब धीरे धीरे कोहनी को सीधा करते हुए स्पाइन को उठाइए। 1, आ रहा है भाई। 2, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, 5। यस। अब थोड़ा सा और अपने पास लेकर के आइए मिडल बैकबोन, अपने स्पाइन का सबसे पिछला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर इसके इम्पैक्ट को फील करना है आपको। सांस भरते ऊपर। 1, हल्का हल्का पेन भी होगा, उसको फील करना है। 2, ब्रीदिंग पैटर्न सेम रहेगा सभी अभ्यास में। 3, 4, 5। थोड़ा सा और लेकर के आइए दोनों हथेलियों को। अगेन 1। अब मिडल से जस्ट नीचे, टेल बोन से थोड़ा सा ऊपर। 2, 3, 4, 5। अब थोड़ा सा और लेकर के आइए अपने शोल्डर के लेफ्ट एंड राइट साइड। 1, 2। टेल बोन से थोड़ा सा ऊपर, इसके इम्पैक्ट को फील कीजिए। 3, स्वादिष्ठान चक्र के पास। 4, 5। अगला अभ्यास, दोनों हथेलियां आपके चेस्ट के लेफ्ट एंड राइट साइड, हथेलियों को रुखसर फेस की तरफ, कोहनियों को उठा के रखेंगे आसमान की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर। ध्यान रहे कोहनियों को सीधा करने के चक्कर में अपने पोस्चर को ना बिगाड़ें। बहुत बढ़िया। सांस खाली करते हुए नीचे। अभी हम अपने पूरे टेल बोन पे काम कर रहे हैं। 2, 3। दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैप रखेंगे। 4, 5। अब हर एक पोस्चर में आप होल्ड करते हुए भी जाएं, इससे बेटर रिजल्ट के लिए। अब हमने क्या काम किया, अभी हमने अपने स्पाइन पर काम किया। स्पाइन के लेफ्ट एंड राइट साइड, यहाँ पे भी कई बार जर्क आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी कई बार फ्रोजन आ जाता है, आर्च आ जाता है, या कई बार नसें भी चढ़ जाती है। तो इसके लिए भी हम अभ्यास को करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पैरों की सहायता से। अगर मेरे इस वाले रीजन में अगर आर्च आता है या खिंचाव आता है या दर्द होता है, तो हम पैरों की सहायता से हम इसको ठीक कर सकते हैं।
साइटिका वाले पेशेंट भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हमने शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ऊपर अपने पैरों को उठाया, सांस भरते हुए ऊपर। अगर मान लेते हैं कि मेरे यहाँ पर पेन है, शोल्डर से जस्ट नीचे, तो अभी हमें क्या करना है, बस इस प्रकार से उठाएंगे, 1 2, और इसी प्रकार मेरे इस जगह पेन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैरों को और ऊपर उठाएंगे इस प्रकार, 90 से थोड़ा सा नीचे लिफ्ट करेंगे, 1 2। अभी हम 2 बार ही करके दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब मेरे यहाँ इस जगह पेन है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री तक लेकर के आइए। अब उठाने का प्रयास कीजिए, 1 2। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी हम इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं, ठीक है। आ जाइए वापस, गहरी लंबी सांस। अब दोनों हथेलियों को लेफ्ट एंड राइट साइड लेकर के जाइए, अपने लेफ्ट लेग को उठाइए, जितना उठा सकते धीरे धीरे। अपने लेफ्ट लेग को उठाने के बाद अपने राइट साइड लेकर के जाइए। ध्यान रहे अपोजिट साइड का शोल्डर लिफ्ट ना हो, उसको अटैच रखने की कोशिश करेंगे सरफेस से। वापस इसी प्रकार दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएं। इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। ये हमारे टेल बोन को कवर करता है। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर इसके प्रभाव को महसूस कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। दूसरे दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़िए। स्टेप 1, स्टेप 2। इसमें गर्दन को अपोजिट साइड रखते हुए भी कर सकते हैं। पैरों में गैप, लेफ्ट एंड राइट साइड। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2। बहुत बढ़िया। आ जाइए वापस पीठ के बल। इसमें आप शलभ आसन भी ऐड कर सकते हो अपने स्पाइन के लिए। गुड। अब दोनों पैरों को अगेन फोल्ड कर दे, दोनों हथेलियां आपकी लेफ्ट एंड राइट साइड। श्वास भरिए, श्वास खाली करते हुए अपने लेफ्ट साइड लेकर के जाइए। श्वास भरिए और श्वास को खाली करते हुए अपने राइट। एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। कोशिश करेंगे कि आपके शोल्डर सरफेस से लिफ्ट ना हो। अब इसी अभ्यास को पैरों में गैप करते हुए भी कर सकते हैं। देखिए एक बार। पोस्टर का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चिन्ह आपका शोल्डर से अटैच रहे। गर्दन अपोजिट साइड, पैर आपके अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों पैरों को सीधा करिए। पैर के एड़ी को पैर के पंजे पर प्लेस कीजिए। अपने राइट लेग के पैर के पंजे को पर लेफ्ट लेग की एड़ी को प्लेस कीजिए। श्वास भरिए। श्वास भरते हुए अपने राइट साइड पैरों को लेकर के जाइए। गर्दन को अपने लेफ्ट साइड। स्टेप अगेन। इस अभ्यास को आप 10 टाइम कर सकते हैं। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से इस अभ्यास को दोहराइए। स्टेप 1, स्टेप 2। ये अभी हम स्पाइन ट्विस्टिंग पर काम कर रहे हैं। स्पाइन को किस प्रकार से हम निचोड़ें जिससे कि हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबल हो पाए। ठीक है। अब इसी में एक अभ्यास आ जाता है, देखेंगे इस प्रकार। वैसे तो ये पवन मुक्त आसन में काउंट होता है, उसी के वेरिएशन में हम किस प्रकार से अपने स्पाइन के लिए कर सकते हैं। जो साइटिका से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस हैं उसको ये क्योर करता है। लॉन्ग सिटिंग वाली जितने भी हमारे साधक है तो एक ही प्रकार कुर्सी पर या बड़े से तख्ते पर बैठे रहते लंबे समय तक के लिए, वो इस आसन का अभ्यास जरूर करें जिससे कि उनके टेल बोन में ज्यादा पेन ना आए। उसको क्योर करने के लिए वो इस अभ्यास को कर सकते हैं। लेटते हुए हमें सांस भरना है, शरीर को बेंड करते हुए सांस को खाली करना है।
ठीक है। एक पैर से 10 टाइम, दूसरे पैर से भी 10 टाइम। इसके 2-2, 3-3 सेट आप आवश्यकता अनुसार जरूर करें। मेरी मजबूरी ये है कि छोटे से वीडियो में आपको ज़्यादा कंटेंट देना है, इसलिए हम कम कम करके दिखा रहे हैं आपको, जिससे कि आप अभ्यास को देखें और खुद अपने ऊपर अप्लाई करें। अगेन गहरी लंबी सांस लीजिए। अब कुछ अभ्यास हम बैठ करके भी कर लेते हैं, किस प्रकार से हम अपनी स्पाइन को कवर कर सकते हैं बैठ करके आसनों में। चक्की चालन आसना से आप भली भांति परिचित होंगे, हमारी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा किस प्रकार हम अपने शरीर को पूरा लेकर के जाते हैं। पैर के पंजों से आगे अपने हाथ को ले जाने का प्रयास कीजिए, करते हुए आप पीछे जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जाने का प्रयास कीजिए। सांस खाली करते हुए अपने पैर के पंजों को अपने हाथ से क्रॉस करने का प्रयास करेंगे। ये हो गया। और इसमें हम पूनमन आसन का भी एक अभ्यास कर सकते हैं। किस प्रकार? श्वास भरिए, सांस खाली करते हुए कर्व लेके आइए अपने स्पाइन में। कमर को कवर कीजिए। हम कमर पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आज के अभ्यास में ना। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहे आत्मन के साथ। आप इस अभ्यास को अवश्य रूप से अपने डेली रूटीन में शामिल अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।